अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ये काम करने का मकसद सियासत नहीं है, किसी भी मज़हब किसी भी फ़िरके की दिल आज़ारी नहीं है, हुकूमत पर नुक्ताचीनी करना नहीं है। सूफ़िज़्म का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है और मोहब्बत वाले दिलों तक पहुँचाना मकसद है। आज हम एक चीज़ कहते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ख़ातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके कलूब ख़त्म हो गए हैं, इनके कलूब पर मोहर लग गई है भी कहते हैं इसका तर्जमा। लेकिन जो फ़ुक़रा जो तर्जमा करते हैं वो ये है, इनके कलूब ख़त्म हो गए हैं। कलूब का ख़त्म हो जाना क्या है? उन बंदों के दिल तो धड़क रहे थे, उन बंदों के दिल टिक टिक कर रहे थे, उन बंदों का दिल ब्लड सप्लाई कर रहा था, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि इनके कलूब ख़त्म हो गए हैं। इससे क्या मुराद है? ख़ातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कलूब के ख़त्म होने से दो स्टेजेस पहले हैं कल्ब की। क्या? कल्ब का मुर्दा होना और ज़िंदा होना, ये दो स्टेजेस हैं। और इससे लास्ट जो स्टेज है वो है कल्ब का ख़त्म हो जाना। इसकी मिसाल, ये कल्ब जो है ये तो बातिन है, ये जो जिस्म है ये ज़ाहिर है। जिस्म ज़ाहिर है, कल्ब क्या है? जिस तरह आपकी रूह एक मखलूक है बिल्कुल आपके जिस्म जैसी, इसी तरह कल्ब भी एक मखलूक है जो हज़रत इंसान के अंदर है, जो 1,80,000 ज़न्नार में बंद है। और वो जो गोश्त का टुकड़ा धड़क रहा है उसके ऊपर ये मखलूक बैठी है, उसका नाम कल्ब है। अब जो जिस्म है, जिस्म में क्या है? जिस्म पहले ज़िंदा होता है, जब जिस दुनिया में आता है ज़िंदा है, उसके बाद क्या होता है? मर जाता है। लेकिन जो मुर्दा होता है जिस्म, उसका भी कोई वजूद होता है। दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज, जब ये जिस्म मुर्दा हालत में कब्र में जाता है तो फिर ज़ाया हो जाता है। 3 स्टेजेस हो गई। लेकिन जो बातिन का सिस्टम है ये थोड़ा उलट है। इससे पहले क्या होता है? पहले कल्ब मुर्दा होता है, फिर इसको जिंदा किया जाता है। अगर कल्ब जिंदा हो जाए तो फिर ये कब्र में भी नहीं मरता, फिर ये कब्र में बैठ के भी अल्लाह अल्लाह करता रहता है, महशर में भी अल्लाह अल्लाह करता ही रहता है। महशर के बाद भी इसके दर्जात बुलंद होते रहते हैं हज़रत इंसान के, उस कल्ब की वजह से। लेकिन अगर कल्ब जिंदा ना किया, कल्ब मुर्दा ही रहा, तो फिर क्या होता है? फिर वो आखिरकार 60 साल की उम्र के बाद वो इस ख़ातमल्लाहु अला कुलूबिहिम के ज़ुमरे में आ जाता है, चाहे मुसलमान है या चाहे मुसलमान नहीं है। अब वो किस तरह? इसके लिए हमें समझनी होगी कि कल्ब की साख्त क्या है, कल्ब की हैयत क्या है। मैंने बताया जैसे पहले, जिस तरह रूह एक मखलूक है, आपकी बॉडी के अंदर है, बज़ाहिर नज़र नहीं आती मगर है, इसी तरह कल्ब भी एक मखलूक है। 1,80,000 ज़न्नार चढ़े हुए हैं, शैतानी जाले हैं उसके ऊपर। जैसा बेज़वी शक्ल का अंडा होता है, उसके अंडे के, मुर्गी के अंडे के गिर्द 3 शेल हैं, 3 छिलके हैं, इसके गिर्द 1,80,000 ज़न्नार हैं। जो गोश्त का टुकड़ा धड़क रहा है उसके ऊपर ये मखलूक बैठी हुई है, इसका नाम कल्ब है। अब ये मुर्दा हालत में है, जैसे कि मुर्गी का अंडा है, अगर ऐसे अंडा है तो मुर्दा हालत में है, इसमें तो कोई चीज़ नहीं है। इसको, मुर्गी के अंडे को ज़रूरत है मुर्गी की, मगर इसको, कल्ब को किसकी ज़रूरत है? मुर्शिद की। मुर्गी ज़ाहरी गर्मी देती है, मुर्शिद अपनी नूरी नज़र से अल्लाह का नूर मुंतकिल करता है। ज़ाहरी गर्मी से 3 छिलके टूटे, उसमें से एक चूज़ा निकलता है, चूं चूं करना शुरू कर देता है। कल्ब के अंदर क्या है? आपकी हम शक्ल
फरिश्ता बंद है, उस फरिश्ते का नाम कल्ब है। जब नूरी नज़र से अल्लाह का नूर मुंतकिल हुआ, जब फैज़ान नज़र हुआ, तो 1,80,000 ज़न्नार टूटे। आपकी हम शक्ल एक फरिश्ता निकला, उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी, उसको ज़िंदगी मिल गई। पहले मुर्दा था, फिर जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया, अब कब्र में भी चला जाए, दिल जिंदा और जावेद है, वहां भी ये इबादत और रियाजत करता रहता है। जिस्म के बीवी बच्चे हैं, कल्ब के बीवी बच्चे नहीं हैं। जिस्म नापाक होता है, कल्ब नापाक नहीं होता। जिस्म थकता है, कल्ब नहीं थकता। जिस्म सोता है, कल्ब नहीं सोता। जिस्म इस दुनिया में मर जाता है, फिर जब कल्ब जिंदा हो, ये मरता ही नहीं है, ये हमेशा की जिंदगी है। इंसान मर के भी नहीं मरता, मरने वाले मरते हैं, फना होते नहीं। ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। हो अगर खुद नगर व खुद गर व खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से मर ना सके। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के दिल में है। अगर इसको कल्ब को जिंदा ना किया, जैसे मुर्गी का अंडा है, अगर इसमें से बच्चा ना निकाला तो 40 दिन के बाद मुर्गी का अंडा ज़ाय होना शुरू हो जाता है। और जो फरिश्ता आपकी हम शक्ल कल्ब के तौर पे अल्लाह ने आपके अंदर लगा रखा है, अगर किसी फ़कीर की नूरी नज़र से अगर उसको ज़िंदा ना करवाया तो 40 साल के बाद ये ज़ाया होना शुरू हो जाता है। 60 दिन अगर गुजर जाएं, अगर मुर्गी के अंडे में से चूजा नहीं निकला तो वो अंडा ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं है। और 60 साल तक अगर इसको ज़िंदा ना किया, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर दिल की धड़कनें तो वो चल रही होती हैं, लेकिन जो हिदायत का सरचश्मा है, जिससे आप उस कल्ब के ज़रिए से रब से हम कलाम होते हैं, वो जो नायब अल्लाह ने आपके कल्ब में बिठा रखा है, वो ज़ाया हो जाता है। जब वो ज़ाया हो गया, अब हजूर पाक की ज़ात मुबारका भी ऐसे लोगों के सामने जब थी, तो अल्लाह ने फरमाया ख़ातमुल्लाह अला क़ुलूबिहिम, जो हिदायत का ज़रिया था वो ख़त्म हो गया है। जो नौजवान थे, नौजवानों में जो वो हिदायत का जो राज था, कल्ब, वो महफूज था। अभी जो हजूर की बारगाह में आता गया वो नवाजा ही गया। लेकिन जिन्होंने इस सोर्स को ख़त्म कर दिया, वो क्या हुए, उनके कलूब जब ख़त्म हो गए तो उनको हिदायत ना हो सकी। ये है कल्ब ख़त्म होने का राज। जब कल्ब ख़त्म हो जाता है, बंदे को हिदायत नहीं हो सकती। 60 साल के बाद जब बंदा दुनिया से, बीवी बच्चों से, सब चीज़ से फारिग हो जाता है, तो फिर बंदा दीन की तरफ जब राग़िब होता है, तो फ़ुक़रा कहते हैं अल्लाह को जलाल आता है कि जो हिदायत का ज़रिया था, जो मेरी मोहब्बत का ज़रिया था, जो मुझ तक पहुँचने का रास था, जो मेरी मार्फत का ज़रिया था, उसको ज़ाया कर बैठा है। अब लंबे लंबे सजदे किए जा रहा है और लंबी लंबी दुआएं किए जा रहा है कि ये लोगों को दिखाने के लिए, जबकि वो रब की ज़ात तक पहुँचने के काबिल ही नहीं होता। क्योंकि रब तक जिस्म समेत नहीं पहुँच सकते, ये कल्ब के ज़रिए पहुँच सकते हैं। जिस्म की इबादत कल्ब को मुनव्वर करने, कल्ब को ज़िंदा करने, कल्ब की तरबियत करने का ज़रिया है। तो अपने कलूब को ख़त्म होने से बचाएं, अपने कलूब को ज़िंदा और जावेद करें। अपने कल्ब को ज़िंदा करने के लिए ज़िक्र इलाही करें, ज़िक्र इलाही कसरत से करें, दिल की धड़कनों में करें, जिसकी वजह से, उसकी बरकत से आपकी मखलूक वो ज़िंदा हो जाएगी। उसका तरीक़ेकार मैंने हर वीडियो में बताया है। वीडियो के एंड में अल्लाह पढ़ाया जाएगा। आपने आंखें बंद करनी है, तवज्जो दिल की जानिब रखनी है, धड़कने महसूस करनी है। एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हो मिलें अल्लाह अल्लाह। उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते लेटते, हर वक्त दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह करें कि जब ये दिल की धड़कनें अल्लाह करना शुरू कर देंगी तो इसकी बरकत से आपकी मखलूक भी ज़िंदा हो जाएगी और आप इस ज़ुमरे से बच जाएंगे जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया है कुरान पाक में। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ साथ पढ़ें। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। الله